कि चल कर देख लिए 35 साल में ये लोग हमारे अभी नली गली नहीं ये लोग बनाया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अनिल कुमार जी को, अनिल पटेल जी को बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अरे क्या बात करते हैं, अगर हमारा यहाँ बिहार में कम से कम 50 सीट आने वाला है। 50 सीट आने वाला है यहाँ बिहार में। झूठो की साथ नहीं, हकीकत है। नहीं, अब यहाँ बिहार में 2025 में चुनाव होने जा रहा है। समझ लीजिए 50 का 50 सीट यहाँ बिहार में हाथी जीतने जा रही है। अकेले कैसे संभव है? अकेले आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए अकेले क्या बात करते हैं, बहन जी का गठबंधन है। जानते हैं कहाँ है? जाति से। अच्छा, जाति से गठबंधन है। हाँ, जहाँ जिस जाति का जहाँ वोट ज्यादा रहेगा उसको बहन जी टिकट देती है। अब सोचिए मत, अनिल जी अब की बार किसी भी कीमत पर, अच्छा, अब की बार सरकार जो भी आएगा हम लोग के साथ में, तो समझिए बिना हम लोग का सरकार किसी का बनने वाला नहीं है। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन क्या लगता है कि बीएसपी इस बार कुछ नया कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार जी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी पूरे बिहार में घूमकर संगठन बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि बसपा इस बार कुछ खेला कर पाएगी? मैं रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, हमारे साथ बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है कि इस बार बसपा कुछ नया कर पाएगी बिहार में? देखिए, बसपा बिहार में सरकार बनाने, बिना बसपा को सरकार किसी को नहीं बनेगा। कैसे? इसलिए कि हमारे अनिल चौधरी जी जब से आए हैं पार्टी अपने विलय करके जनतंत्र विकास पार्टी, तब से बिहार में भूचाल कबरा है। मतलब भूचाल आ गया है? हाँ, भूचाल आ गया है। और समझ लीजिए कि गांव-गांव, गली-गली, समझ लीजिए कहीं भी पूरे बिहार में बाकी नहीं है। अच्छा, कोई भी घटना होता है तो अनिल चौधरी जी पहले चौंकते हैं। चौधरी जी? हाँ, चौधरी जी की कोई पार्टी चौंपे चाहे मत चौंपे, लेकिन अनिल चौधरी जी पहले चौंकते हैं वहाँ। अच्छा, और दुख में सुख में शामिल रहते हैं। इसलिए अब की पारी बिहार का जनता एकदम पूरे दिल से मन बना लिया है, माता और बहना, कि अब की बार बिहार में बिना बहुजन समाज पार्टी का किसी का सरकार बनने वाला नहीं है। अच्छा, एकदम फाइनल है। हाँ जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, 2025 में महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं कि बसपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, अब पहले वाला बात नहीं है। अभी देखिए पूरे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित जितना है सब अनिल जी के पीछे है। अच्छा, अनिल जी जहाँ जाते हैं तहाँ एकदम लाखों के संख्या भीड़ होता है, हजारों के संख्या भीड़ होता है। अभी देखिए पूरा चौधरी सम्मेलन हुआ था क्या कहला 11 तारीख को, उसमें कम से कम लाखों आदमी जुटे थे। अच्छा, वो माता बहने कह रही है कि चल कर देख लिए 35 साल में ये लोग हमारे अभी नली गली नहीं ये लोग बनाया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अनिल कुमार जी को, अनिल पटेल जी को बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अरे क्या बात करते हैं, अगर हमारा यहाँ बिहार में कम से कम 50 सीट आने वाला है। 50 सीट आने वाला है यहाँ बिहार में। झूठो की साथ नहीं, हकीकत है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है जो मीडिया बिकाऊ है, अच्छा, वो तो भाई गलत फलत कहबे करेगा। 2007 के चुनाव मैंने बहन जी के देखा हूँ, मीडिया वाला कहा कि बहन जी के सरकार बनने वाला नहीं है। अच्छा, उस टाइम 2007 में, लेकिन पूर्व बहुमत के सरकार वहाँ बहन जी अकेले उत्तर प्रदेश में बहन जी बनाकर और मीडिया वाला के मुंह पर तमाचा मारा। बहन जी कहे कि देखो मैंने बना दिया। और आज फिर 2025 में
यहाँ बिहार में 2025 में चुनाव होने जा रहा है। हाँ। समझ लीजिए 50 का 50 सीट यहाँ बिहार में हाथी जीतने जा रही है। अकेले कैसे संभव है? अकेले आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी पूरे देखिए बिहार में? अकेले के आप बात करते हैं, बहन जी का गठबंधन है। हाँ। जानते हैं कहाँ? कहाँ है? जाति से। अच्छा। जाति से गठबंधन है। हाँ। हाँ, जहाँ जिस जाति का जहाँ वोट ज्यादा रहेगा उसको बहन जी टिकट देती है। हाँ। जब उसको बहन जी टिकट देती है उनका समाज का, अभी देख लीजिए नोनिया समाज का 80,000 वोट है। हाँ। अभी करहगर में देख लीजिए, हाँ। वहाँ मतलब कि वहाँ हाथी का एकदम सीट निकलने जा रहा है। करहगर में वहाँ रविदास समाज का 60,000 वोट है करहगर में। हाँ। और चौधरी जी का वोट 70,000 है। हाँ। वो इसी तरह समझ लीजिए। हाँ। आप देखें चुनाव रामगढ़ में भी सीट हम लोग का निकलने वाला है। हाँ। चांदपुर भभुआ में भी निकलने वाला है। हाँ। अब सोचिए मत। हाँ। अनिल जी अब की बार हाँ। किसी भी कीमत पर, अच्छा, अब की बार सरकार जो भी आएगा हम लोग के साथ में, हाँ। तो समझिए बिना हम लोग का सरकार किसी का बनने वाला नहीं है। बसपा का है कि चर गुंडों की छाती पर? अरे बटम दाएंगे हाथी पर, एकदम जोर से कह रहे हैं। एकदम जोर से समझ लीजिए। एकदम अब की बार ना हाँ। गरीब, एकदम मजदूर, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा हाँ। एकदम बहन जी के साथ में है। तो आपके अनिल जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में जितने गुंडे हैं सबको जेल में डाल देंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का दिखा दिए। राजा भैया हमारे सामने की बात है। हाँ। कि बहन जी राजा भैया को जेल ने डाल दिया। हाँ। कोटा लगाकर। हाँ। उसी तरीका से जिस दिन हमारे अनिल चौधरी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हाँ। उस दिन तो बोरिया बिस्तर बांध के हाँ। वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। कौन बनेगा पूरा बिस्तारा? आई हो गुंडा लोग, बिहार के गुंडा लोग। हाँ बिहार के गुंडा जो अपने आप को कहता है सामंतवाद हूँ मैं। हाँ। अरे नहीं देख रहे बाबा साहब के कहाँ कहाँ मूर्ति? हाँ, ये ग्वालियर लोग, में। हाँ ये लोग लगने नहीं दे रहा है। ग्वालियर में बताइए। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति ये लोग नहीं लगने दे, जो कि कोर्ट से पास हो गया है। हाँ। तो हम लोग लगा कर दिखाएंगे ना। हाँ। ऐसा बात नहीं है, हम लोग डरने वाला नहीं। हम लोग जिस दिन संविधान को साइड कर देंगे ना, हाँ। उस दिन देखिएगा युद्ध कर देंगे हम लोग। तो वहाँ के ब्राह्मण वकील करेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे? देखिए वो मनुवादी लोग है थोड़ा सा। हाँ। वो लोग का कुछ होने वाला नहीं है। समझ लीजिए वो तो अपना जो है हाँ। सोचते हैं कि हम लोग डरवा धमका कर हटा देंगे। बहन जी बोली है हाँ। वहाँ का मुख्यमंत्री से, हाँ। वहाँ का राज्यपाल से, हाँ। कि आप लोग वहाँ जाकर बाबा साहब की मूर्ति को स्थापना करवाइए। चलिए। देखिए जब तक बहन जी हाँ। का हाथ हम लोग का ऊपर है, हाँ। तब तक माई का लाल कोई छू नहीं सकता है। ये चैलेंज है। बहन जी हमारी भगवान है हमारे लिए, और जिंदा देवी है। जिंदा देवी हमारी बहन जी, बहन कुमारी म्यावती जिंदा देवी है। हम बहन जी के गांव तकाला 2-3 बार गए हैं। हाँ। गाजियाबाद से भी पड़ता है, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक। चलिए दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं, अनिल कुमार चौधरी और रामजी गौतम जी ने ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी अकेले पूरे बिहार में दमखम से चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार बीएसपी का माहौल क्या रहेगा। तमाम मसले पर हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं, क्या बसपा इस बार कुछ कमाल कर पाएगी बिहार में? आपका सोच जरूर अपना कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय भीम।